अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो टॉपिक है क्रिएटिव बनो। बिल्कुल क्रिएटिव होना चाहिए इंसान को। सिर्फ और सिर्फ कोर्स की बुक्स पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता, एक इंसान को क्रिएटिव भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर रही हूँ और अभी भी हूँ। और मैंने ये बात स्टूडेंट्स में लाजमी देखी है कि बच्चे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ लेसन याद कर लेने को या बुक्स पढ़ लेने को, टेक्स्ट बुक्स को रट्टा मार लेने को और अच्छे टेस्ट मार्क्स ले लेने को बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी समझते हैं। हालांकि ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। मैं अगर कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि हर बच्चे को जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी स्किल है, हर एक के अंदर कोई ना कोई जो है वो टैलेंट रखा है अल्लाह ताला ने। तो उसी टैलेंट को जो है वो हमें उभारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसा कर नहीं रहा खास परफॉर्म, सिवाय बिजनेस के तालीम में अब कुछ रह नहीं गई। और बच्चे भी जो है वो उस लिहाज उस लेवल के जो है वो तमीज़दार नहीं रहे जिस लेवल के पहले वो हुआ करते थे। अब टीचर की वो रिस्पेक्ट नहीं है। अब तो बच्चे आगे से टीचर को जवाब देते हैं कि टीचर जो है वो शायद उनकी सर्वेंट है। क्योंकि अगर टीचर उनको डांट रही है या उनको कुछ कह रही है तो फिर वो आगे से कहेंगे कि टीचर, हम तो यहाँ पे करते हैं, हमारी फीसों से तो स्कूल चलते हैं, या हमारे जो है वो इस तरह से मामलात। मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं कि अक्सर बच्चे जो है वो ऐसा करते हैं और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम की वीकनेस है। और मैं समझूंगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना ख़राब हो चुका है कि उसमें अब तालीम सिर्फ़ और सिर्फ एक बिज़नेस बन के रह चुकी है और कुछ भी नहीं रह गया उसमें। जस्ट टेक्स्ट बुक्स को पढ़ लेने से, पढ़ा लेने से, उसमें 1000 में से अगर आपके मार्क्स है टोटल मैट्रिक या एफएससी के बाद, और उसमें आपने 950 भी स्कोर कर लिया, 958 या 960 भी स्कोर कर लिए, तो आपको स्कॉलरशिप तो कॉलेजेस दे देते हैं, लेकिन आपको कोई क्रिएटिव नहीं बनाता। क्रिएटिव अगर बनना है तो वो आपने खुद ही बनना है। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हो। वो आप कोई मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि कोई जिस किसी में जो है वो पेंटिंग का आर्ट है तो वो कोई पेंटिंग का पीस क्रिएट कर सकता है। किसी में कुछ जो है वो कुछ टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो उसके लिहाज से दूसरों को गाइड कर सकता है कि टीचिंग स्किल्स जो है वो कुछ जो अच्छा टीचर होता है उसमें ये स्किल्स होती हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। कोई अच्छा स्पीकर है तो वो अपनी खसूसियात बता सकता है दूसरों को कि इस तरह से जो है वो आपको स्पीक करना चाहिए ऑडियंस के सामने, ताकि ऑडियंस जो है वो आपको और ज़्यादा केयरफुली होके सुने और आप एक अच्छे स्पीकर जो है वो साबित हो सकें। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ चेंजेस लेके आने चाहिए। और वो चेंजेस क्या होने चाहिए कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहिए, हमें कुछ क्रिएट करें वो, ना कि दूसरों को कॉपी करते रहें सारी ज़िंदगी। और उनमें कुछ इस तरह का जो भी उनमें टैलेंट है उसको पॉलिश करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाऊंगी कि जिसमें हर बच्चे की जो है जो भी उसके अंदर टैलेंट है उसको पॉलिश किया जाएगा। और वो भी क्लास 5 के बाद से जो है वो उनकी पॉलिशिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। उनके टैलेंट की पॉलिश, जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसको पॉलिश करने के लिए जो है वो क्लास 5 के बाद से ही जो है वो ट्राई कर देना चाहिए। किसी में पेंटिंग का है, किसी में सिंगिंग का है, किसी में एक्टिंग का है, किसी में जो है वो स्पीकिंग का है, या कोई भी ऐसा टैलेंट है जो कि उनको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्रूफ करता है, तो वो उनको ज़रूर उसको पॉलिश करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होंगे तो जो पेरेंट्स जो हैं वो मुखालफत करते हैं कि हमारी सोसाइटी चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, या जो हमारी सोसाइटी है वो ही इस चीज़ को अगर सपोर्ट नहीं करती, तो वो यही वजह है कि इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जिसमें स्टूडेंट्स को उनकी स्किल्स को जो है वो पॉलिश किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको एक सपोर्ट मिल सके कि हाँ जो उसके अंदर स्किल है उसका जो है वो हमारी सोसाइटी में कुछ स्कोप ज़रूर है और उसको वो सपोर्ट भी करती है थोड़ा बहुत, ताकि आगे चल के किसी स्टूडेंट में अगर कोई टैलेंट है तो वो दब के ना रह जाए, वो उभरे और बहुत उभरे और आगे जाके वो बहुत अच्छा जो है वो साबित भी हो सके। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारी सोसाइटी में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होंगे, हमारी सोसाइटी इस चीज़ों को के लिए काम करेगी, वो भी स्पेशल तरह का काम करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि वो भी जो है वो खुदारा इसके लिए तवज्जो करें। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट एक काम है जो कि कोई करना शायद पसंद नहीं कर रहा।
और करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। वो क्या कहते हैं ना, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। हो सकता है मैं ये शेर थोड़ा सा उल्टा बोल गई हूँ, लेकिन मीनिंग तो है जो आप वो समझ चुके होंगे कि क्या मीनिंग है इस चीज़ का। सो क्रिएटिव बनना चाहिए हर एक इंसान को, उसके हर एक के अंदर जो है वो कोई ना कोई खूबी अल्लाह ताला ने रखी है, उसी खूबी को जो है वो हमने बस पॉलिश करना है। और उसी खूबी को पॉलिश नहीं होता, अगर अगर वही खूबी जो है वो दब के रह जाती है किसी भी इंसान की, तो फिर आगे जाके वो बहुत सारे मसाइल का शिकार रहता है। ऑल्दो हर एक इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, ज़रूर आती हैं, उन्हीं मुश्किलों को फेस करके डील करके आगे बढ़ते रहना चाहिए इंसान को, ना कि बात बात पे जो है वो हथियार डाल देने चाहिए और बात बात पे जो है वो मायूस हो जाना चाहिए, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। और आप तो वैसे भी जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान हैं, जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, और उनको ये बात, मुझे ये बात ज़रूर पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी तो आप एक पॉजिटिव कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होकर और इस वीडियो की तरफ आए हैं, ताकि आपको ये मैसेज मिल सके कि आपने क्रिएटिव बनना है। और आपने जो है वो एक लकीर पीटने वाला बिल्कुल भी इंसान नहीं बनना, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे चलने वाले होते हैं। जैसे कि जी हमारी फैमिली में तो एफएससी की है, और हमारी फैमिली में उस फलां बंदे ने जो एफएससी में इतना ज़्यादा जो है वो स्कोर किया है, 950 उसने स्कोर किया है, तो मैंने अगर 951 भी जो है वो स्कोर कर लिया तो वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऑल्दो वो रिकॉर्ड ज़रूर टूट जाएगा आपकी कोशिश से या आपकी मेहनत से, लेकिन जो आपके अंदर का टैलेंट है वो अंदर ही रह जाएगा, वो दब जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रक की बत्ती के पीछे भागने की वजह से। और हमने वही चीज़ जो है वो नहीं करनी, हमने इस हमारी सोसाइटी की जो रिवायत है इसको तोड़ना है, जो कि चलती भी आ रही है। और हमारी सोसाइटी में और भी बहुत सी गलत रवायात हैं जो कि चलती भी आ रही हैं, जिसमें अक्सर जो है वो बेटों को सपोर्ट किया जाता है हर चीज़ में, और उनको इतनी सपोर्ट मिलने के बावजूद भी अगर बेटे कुछ ना करें तो फिर कितनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ दे बात होती है पेरेंट्स के लिए भी, कि हम इतना सपोर्ट करते हैं ये कुछ करते नहीं। और लड़कियां जिनको इतनी ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं है, पेरेंट्स का इतना नहीं होता या सोसाइटी का इतना सपोर्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो है वो कुछ करती हैं और अपने बलबूते पे करके दिखाती हैं। और मैं ऐसी लड़कियों को सल्यूट पेश करती हूँ, और वाकई में जो है वो सल्यूट के काबिल होती हैं लड़कियाँ, जो इतनी ज़्यादा मुश्किलें फेस करने के बाद, इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स को डील करने के बाद भी अपना हौसला नहीं हारती और आगे बढ़ते रहने की हिम्मत रखती हैं। और ऐसी लड़कियों को वाकई में फिर एक दिन कामयाबी ज़रूर थाम लेती है, और चाहे जितनी भी उन्होंने मुश्किलें देखी हों, और फिर उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता अगर वो गिव अप नहीं करती तो। चाहे ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लड़कों के लिए भी यही है कि अब ये नहीं है कि लड़कियों के लिए सिर्फ मुश्किलें हैं और लड़कों के लिए बहुत आसानी है, लड़कों के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, वो भी बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करते हैं। लेकिन मसला वहाँ पे आता है जहाँ पे लड़कों को हम इगोइस्टिक बना देते हैं, बहुत ज़्यादा अनापरस बना देते हैं, अपने आप से प्यार करने वाला, अपनी ज़ात से बाहर निकल के दूसरों के बारे में ना सोचने वाला, इस तरह से बना देते हैं अगर। और वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझने लग जाए। और अल्लाह माफ़ करे, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, और वो अपने आप को परफेक्ट समझने लग जाए तो फिर इससे ज़्यादा जो है वो और क्या वो माँ ज़्यादती करेगी अपने बेटे के साथ, कि वो उसको ऐसा बना दे कि वो अपने आप से बाहर ही ना निकल सके, और दूसरों को वो जो है वो अपने अपने से कमतर ही समझे। तो ऐसा जो बेटा होता है ना, वो एक अच्छा इंसान कभी भी नहीं बन सकता, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। और अच्छा इंसान बनने के लिए इंसान को जो है वो सबसे पहले इंसान बनना होता है, और इंसान में ज़्यादा मैं नहीं होती, उसको अपने, और जो अनापरस्त इंसान होता है ना उसको अपने रिश्तों की बिल्कुल कदर नहीं होती। एक अनापरस्त इंसान की ये सबसे बड़ी जो है वो पहचान होती है कि उसको रिश्तों की कदर नहीं होती, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और उससे अपने से जुड़े रिश्तों के लिए, चाहे वो अगर तो एक अच्छा इंसान होगा तो वो अपने से जुड़ा चाहे कोई कमज़ोर रिश्ता भी होगा ना तो उसको भी बहुत बखूबी से निभा लेगा। कमज़ोर रिश्ता जैसा कि मियाँ बीवी का रिश्ता, कहते हैं कि इससे कोई कमज़ोर रिश्ता भी नहीं और इससे कोई मजबूत रिश्ता भी नहीं है। और मजबूत रिश्ता ये तब बनता है जब इंसान दोनों जो हैं, दोनों इंसान जो एक निकाह के रिश्ते में हैं, उन दोनों में अगर अना है भी, लेकिन उस अना की वजह से उस रिश्ते को वो टूटने ना दें, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। और अगर अना है, अगर दोनों में अना है, तो फिर भी अगर एक बंदा जो है वो रिश्ता अगर फिर भी तोड़ रहा है
जो एक तोड़ा है वो तो जुल्म कर ही रहा है, जो दूसरा है वो अगर कोशिश भी कर रहा है और पहले वाला जो है वो उसकी कोशिश को तस्लीम ही नहीं कर रहा, तो फिर जो है वो जाहिर सी बात है वो भी काम नहीं चलता। और ये जो है वो बातें, ये जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा आम हो चुके हैं हमारी सोसाइटी में कि कोई हद भी नहीं है। इन्हीं मसाइल को डील करते करते हमने क्रिएटिव बनना है और बहुत क्रिएटिव बनना है। जो भी हमारे स्किल है, चाहे वो हम अगर बहुत अच्छा, अगर कोई एक टॉपिक है, कोई टीचर है, अगर कोई एक टॉपिक है तो उसको एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से समझा सकता है और वो डेली लाइफ से रिलेट करके समझा सकता है, तो उससे अच्छा कोई टीचर ही नहीं है। और इससे ज़्यादा क्रिएटिविटी एक टीचर की क्या होगी कि वो एक ऐसे तरीके से समझा दे अपने टॉपिक को कि सामने वाले को समझ आ जाए, चाहे सामने वाला जो है वो अनपढ़ भी है ना तो उसको भी समझ आ जाए। तो इससे ज़्यादा क्रिएटिव टीचर और कौन हो सकता है। और अगर बात की जाए किसी स्पीकर की, तो उसकी बातें ऐसी होनी चाहिए कोई आम बंदा जो है वो उसकी बात को समझ सके, और उससे ज़्यादा अच्छा स्पीकर और कौन हो सकता है। चाहे फिर उसके लिए उसको दरमियान में स्पीकिंग के दौरान जो है वो पंजाबी इस्तेमाल करनी पड़े, तो भी वो करे। ठीक है जी। और इससे ज़्यादा जो है वो और क्या अच्छी बात हो सकती है कि इंसान जो है वो, जिसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया अल्लाह ताला ने, और वो जो है अपनी क्रिएटिविटी को किसी भी सूरत में दबने ना दे, चाहे जितना भी उस पर फैमिली प्रेशर हो, चाहे जितना भी उसकी फैमिली में कज़न्स में कंपटीशन ही क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी स्किल है वो उसको दबने ना दे। उसको जो है वो ज़रूर वो पॉलिश करता रहे और आगे बढ़ता रहे, तो ज़रूर कामयाबी जो है वो उनको मिलती है और मिल के रहती है। और शर्त ये है कि आपने बस कोशिश करते रहना है और उस कोशिश को कभी आपने छोड़ना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है जी। सो आई होप आपको जो है ये मेरा मैसेज अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप जो हैं मुझे कोई अपना कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और आपकी अप्रिसिएशन से मुझे जस्ट ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं, मेरी जो वीडियोस हैं वो हेल्प कर रही हैं। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।